Hi guys, in this video we will be doing the discussion of the solution of problem C road optimization from recent code forces round 765 dev 2 जो कि कल ही हुआ था राइट। और ये प्रॉब्लम सी में काफ़ी लोगों ने रॉन्ग आंसर्स मारे थे, आई रिमेंबर, इवन इंक्लूडिंग मी। so let's see the problem statement. So this is just time pass, this is also time pass. तो बेसिकली एक रोड है, मैं तुम्हें ऐसे ही बता देता हूँ कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट काफ़ी बड़ा है। एक रोड है, ठीक है। द रोड फ्रॉम सिटी ए टू सिटी बी इज L किलोमीटर्स लॉन्ग, ठीक है। ईच पॉइंट ऑफ द रोड हैज़ अ कोऑर्डिनेट फ्रॉम 0 to L, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू द डिस्टेंस फ्रॉम सिटी ए इन किलोमीटर्स, है ना। एज यू कैन सी दिस इज सिटी ए एंड दिस इज सिटी बी, और ये मतलब कोऑर्डिनेट्स हैं 0 1 2 3 फिर 4 फिर 5 6 7 8 9 10, तो 10 किलोमीटर्स लॉन्ग थी, तो 0 से 10 तक के कोऑर्डिनेट्स हैं। नाउ देर आर n साइंस अलॉन्ग द रोड, ठीक है, ith ऑफ विच सेट्स अ स्पीड लिमिट ai। अब n साइन बोर्ड लगे हुए हैं रोड पे कुछ कुछ पोजिशंस पे, और ith ऑफ विच है ना सेट्स अ स्पीड लिमिट ai। स्पीड लिमिट ai का क्या मतलब है? दिस लिमिट मीन्स द नेक्स्ट किलोमीटर मस्ट बी पास्ड इन ai मिनट्स, है ना, एंड इज एक्टिव अंटिल यू एनकाउंटर द नेक्स्ट अलॉन्ग द रोड। तो पॉइंट ये है क्या, अगर तुम देखोगे तो एग्जैक्टली मैंने सेम चीज़ बना रखी है 5 8 3 6, ठीक है। ऐसा समझ सकते हो कि 10 किलोमीटर्स लॉन्ग रोड थी फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, है ना। तो कई सारे कोऑर्डिनेट्स थे, मतलब 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 4 फिर 5 फिर 6 फिर 7 फिर 8 फिर 9 फिर 10, और हमारे पास ऐसे 4 साइंस बोर्ड लगे हुए हैं, 1 2, मतलब 1 2 3 4, ये 4 साइन बोर्ड लगे हुए हैं, ठीक है। अब ये साइन बोर्ड क्या है, ये एक्चुअली में स्पीड लिमिट है। ये क्या बोलता है, अगर यहाँ पे 5 लिखा हुआ है तो ये बोलता है कि नेक्स्ट 1 किलोमीटर, लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर, ये बोलता है नेक्स्ट 1 किलोमीटर जो है वो 5 मिनट में पास होगा। सिमिलरली फिर से 5 मिनट में पास होगा, नेक्स्ट फिर से 5 किलोमीटर। अब ये नया साइन बोर्ड तुमने एनकाउंटर कर लिया, ये बोलता है कि नेक्स्ट 1 किलोमीटर 8 मिनट में पास होगा। सिमिलरली अब जब मैं यहाँ पे आया 4 पे, तो अब मुझे नया साइन बोर्ड मिल गया, है ना, मिल गया। तो ये 8 का इफेक्ट खत्म है। अब ये 3 बोलेगा कि नेक्स्ट किलोमीटर 3 मिनट में पास करना है। तो अभी 4 किलोमीटर है हमारे पास यहाँ पे टोटल, ये 3 × 4 टाइम में पास होंगे। एंड सिमिलरली यहाँ पे सिंस हमें अब 6 मिला है, तो ये बोलेगा नेक्स्ट 2 किलोमीटर्स, मतलब नेक्स्ट किलोमीटर 6 मिनट्स में पास होना चाहिए, तो टोटल 6 × 2 में टाइम में पास हो। तो इसको भी मैं थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ, ये 5 5 5 है, तो ये 5 × 3 है ना। एज यू कैन सी ये 3 किलोमीटर्स है। तो लेट मी रिमूव द एक्स्ट्रा गाइज नाउ। 4 तो चलो साइन बोर्ड का ही है, लेट मी रिमूव द एक्स्ट्रा गाइज। यस, तो यहाँ पे जो है 5 × 3 टाइम लग रहा है। तो टोटल टाइम कितना लग रहा है तुम्हें यूजिंग दिस साइन बोर्ड? टोटल टाइम तुम्हें लग रहा है 5 × 3 विच इज़ 15 प्लस 8 प्लस 12 प्लस 12, है ना। और 12 × 12 इज़ 24, 24 और 8 इज़ 32 एंड 15 47, ठीक है। टोटल टाइम 47 लग रहा है, ओके, है ना। सो बेसिकली यहाँ पे तुम देख सकते हो 47 टाइम लगा है। नाउ प्रॉब्लम क्या बोलता है कि टू ऑप्टिमाइज द रोड ट्रैफिक द गवर्नमेंट ऑफ मार्स डिसाइडेड टू रिमूव नो मोर देन के रोड साइंस, राइट। मतलब तुम्हें के भी गिवन है ना, और तुम इसमें से एट मोस्ट के रोड साइंस हटा सकते हो टू ऑप्टिमाइज योर टाइम टू रीच फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। Now, it cannot remove the sign at the start of the road, otherwise there will be no limit at the start. The point is कि तुम ये वाला जो साइन है ना, जो स्टार्ट एकदम रोड के स्टार्ट में जो 0 इंडेक्स पे, इसको नहीं हटा सकते हो, है ना। वरना अगर तुम इसी को हटा दोगे तो जब तुम स्टार्ट करोगे तो लिमिट क्या रहेगी? तो ये कंस्ट्रेंट मान सकते हो कि इसको नहीं हटा सकते, ठीक है ना। लेट मी इरेज दिस एज वेल, ठीक है ना। इट कैनॉट रिमूव द साइन बाय रिमूविंग दीज साइंस द गवर्नमेंट ऑल्सो वांट्स टू मेक द टाइम नीडेड टू ड्राइव फ्रॉम सिटी ए टू सिटी बी एज स्मॉल एज पॉसिबल। सही है, मतलब द पॉइंट इज कि बस वन वे ही तुम ड्राइव होगा, ठीक है, वन वे फ्रॉम सिटी ए विच इज सोर्स टू डेस्टिनेशन। तुम अब क्या कर सकते हो, तुम्हारे पास एन साइन बोर्ड्स हैं, इसमें से एट मोस्ट के साइन बोर्ड्स तुम हटा सकते हो, एंड यू नीड टू ऑप्टिमाइज द टाइम, राइट, यू नीड टू ऑप्टिमाइज द टाइम। अभी करना क्या है हमें, द गवर्नमेंट ऑल्सो वॉन्ट्स टू मेक द टाइम नीडेड टू ड्राइव फ्रॉम सिटी ए टू सिटी बी एज स्मॉल एज पॉसिबल, राइट। जितने कम टाइम में पहुंचेगा उतना अच्छा है ना। तो तुम्हें इस तरीके से मतलब साइन बोर्ड्स हटाने हैं कि सच दैट उनका जो काउंट है जितने भी तुमने हटाया वो के से ज़्यादा नहीं होना चाहिए,
और जो टाइम अब तुम्हें लग रहा है वो एज मिनिमम एज पॉसिबल लगना चाहिए, ठीक है। सो द लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेज आर लोकेटेड इन सिटी, सो इट्स प्रायोरिटी टास्क टू ऑप्टिमाइज द रोड ट्रैफिक, ठीक है। सो द गवर्नमेंट ऑफ मार्स वांट्स यू टू रिमूव द साइंस इन द वे डिस्क्राइब्ड अबव, और तुम्हें आउटपुट क्या करना है, द मिनिमम टाइम दैट इज पॉसिबल, राइट। एज यू कैन सी इन दिस एग्जाम्पल द आंसर इज 47 बिकॉज के जो दिया है ये एन है, ये एल है, मतलब द लेंथ ऑफ द रोड, और ये के है। के जीरो है तो तुम किसी को हटा ही नहीं सकते हो, अगर तुम नहीं हटा सकते हो तो फिर 47 ही आएगा, राइट। 5 × 3 ये वाला। अगर तुम, अब इस वाले सैंपल में क्या है कि दो लोगों को हटा सकते हैं, ठीक है, दो लोगों को हटा सकते हैं, तो मतलब एटमोस्ट दो लोगों को हटा सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स से जो ऑप्टिमल सोल्यूशन में इन लोगों ने किया है ना, इन लोगों ने किस किस को हटाया है देख लेते हैं। इन द सेकंड एग्जांपल यू मे रिमूव द सेकंड एंड फोर्थ साइन, अभी डिस्कस करेंगे कैसे हटाना है, बट अभी के लिए समझो कि ये हटा दिए सेकंड एंड फोर्थ साइन, ठीक है। अभी दो लोग को हटा सकते थे, दो लोगों को हमने हटा भी दिया है। अब कितना टाइम लग रहा है देखो, तो 5 × ये डिस्टेंस, तो ये 3 भी अब है नहीं कुछ काम का, सिमिलरली ये 8 भी अब कुछ काम का नहीं है। तो ये डिस्टेंस कितना है यार 4, और ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस कितना है 6। तो अभी कितना लगेगा कॉस्ट, 5 × 4, यहाँ पे कितना लगेगा 3 × 6, ये कितना हो गया 20 + 18 विच इज़ 38, दैट्स वाई आंसर इज 38। यही ऑप्टिमल होगा, इसीलिए मतलब सैंपल में यही बताया, ओके। तो आई थिंक यहाँ तक प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर होनी चाहिए, है ना। द पॉइंट इज कि अगर यहाँ पे दो लिखा है तो ज़रूरी नहीं है कि तुम दो ही को हटाना है, तुम कम को भी हटा सकते हो अगर उससे तुम्हें मिनिमम रिजल्ट आ रहा है तो, ठीक है। तो आई होप प्रॉब्लम स्टेटमेंट यहाँ तक क्लियर होगा, ओके। नाउ लेट्स डिस्कस द अप्रोच। अप्रोच मतलब अभी तो अपन थॉट प्रोसेस डिस्कस करते हैं ना, डायरेक्ट सोल्यूशन डिस्कस करने से कोई मतलब नहीं जब तक थॉट प्रोसेस क्लियर नहीं होगा कि हम उस सोल्यूशन पर पहुंचेंगे कैसे, राइट। तो लेट मी क्रिएट दिस अगेन, और इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग, राइट, फालतू टाइम वेस्ट होगा तो ये इसी को यूज़ करते हैं, अप्रोच। मतलब थॉट प्रोसेस क्या आना चाहिए था दिमाग में, कैसे क्या हम करेंगे, राइट। ओके, लेट मी जस्ट डू इट प्रॉपरली, या आई थिंक दैट्स गुड, ओके। अब मैंने एक चीज़ नोटिस की कि हो क्या रहा है यहाँ पे, कि जो 5 है ना उसका इफेक्ट कहाँ तक है, उसका इफेक्ट ये जो लेंथ है ना इस पर यहाँ तक है, जो कि 3 है। 5 का इफेक्ट इस 3 लेंथ तक है। सिमिलरली ये जो 8 है इसका इफेक्ट इस लेंथ पर है, 1 पर, है ना। सिमिलरली ये जो 3 है इसका इफेक्ट यहाँ तक है, इस वाली लेंथ तक है, जो कि है 4। एंड सिमिलरली ये जो 6 है इसका इफेक्ट है इस पूरे लेंथ तक, जो कि है 2। अब मैंने बोला ठीक है, अब हमें कुछ लोगों को हटाना है, बट कैसे हटाएंगे, कैसे, क्या सोचना कैसे पड़ेगा उसको हटाने का, राइट। यही तो पॉइंट है कि किन लोगों को मैं हटाऊं। तो मैंने बोला कि चलो ठीक है, लेट्स से अगर हम इस बंदे को हटाते भी हैं तो क्या होगा, अगर हम ये 8 को हटाते हैं लेट्स से। अभी हमें पता है कि अगर हम किसी को भी नहीं हटाते हैं तो टोटल कॉस्ट जो लग रहा है वो 47 आ रहा है ना। किसी को भी नहीं हटाया तो 47 कॉस्ट आ रहा है। अब मैंने बोला ठीक है, इसको हटाने पे कुछ फ़ायदा मिलेगा क्या, तो वो फ़ायदे को मैं प्रॉफिट बोल रहा हूँ, ठीक है। प्रॉफिट ऑफ 8, मतलब 8 को हटाने पे क्या प्रॉफिट मिल रहा है। अब तुम ध्यान से देखो, अगर हम 8 को हटाते हैं तो क्या होगा कि ये जो डिस्टेंस है जिसका 8 ख्याल रख रहा था, है ना, उसको 5 कवर करेगा, ऐसा ऐसा समझो कि अब तूने 8 को हटा दिया तो 5 इतना डिस्टेंस का तो ख्याल रख ही रहा था, अब ये इतने डिस्टेंस का भी ख्याल रखेगा। समझ में आ रही है ना बात, पहले यहाँ पे 5 × 3 लग रहा था, यहाँ पे 8 लग रहा था जब 8 यहाँ पे खड़ा हुआ था, बट अब अगर तुमने यहाँ से 8 हटा दिया तो यहाँ पे 5 ही लगेगा ना। तो अब तुम फायदे में चल रहे हो एक्चुअली, अगर तुम देखा जाए तो, है ना। प्रॉफिट कितने का हुआ, प्रॉफिट कितने का हुआ, पहले 8 लग रहा था अभी 5 लग रहा है, तो 3 का प्रॉफिट हुआ ना, मतलब 3 तुमने कम कर लिया। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग प्रॉफिट। द पॉइंट इज कि जो प्रॉफिट वगैरह जो आएगा वो क्या होगा, वो ये होगा कि तुम्हें पता है कि जो ये 8 जिसका जितने डिस्टेंस का ख्याल रख रहा था, अब वो ख्याल प्रीवियस वाला बंदा रखेगा। तो जो प्रॉफिट ऑफ 8 होगा ना वो होगा 8 माइनस प्रीवियस ऑफ 8 विच इज़ 5 टाइम्स डिस्टेंस ऑफ 8। और डिस्टेंस ऑफ 8 क्या है, तो ये 3 है, और डिस्टेंस ऑफ 8 है 1, 3 आ गया। 8 को मैं हटाता हूँ तो मुझे 3 का प्रॉफिट मिलेगा, मतलब मैं आंसर को 3 से घटा सकता हूँ, राइट।
ये एक जनरल थॉट आया मेरे दिमाग में। सिमिलरली 3 को अगर मैं हटाता, मान लो अभी 8 को नहीं हटाया, मैं 3 को हटाने का सोच रहा हूँ, तो फिर मुझे क्या होता कि ये जो 3 का डिस्टेंस है, जो कि डिस्टेंस ऑफ 3 है, यहाँ पे ही लिखते हैं, ठीक है, जो 3 का डिस्टेंस है ना, जो कि एक्चुअली में 4 है। डिस्टेंस ऑफ 3 क्या है, जिसका ख्याल 3 रख रहा है वो 4 है। अगर मैं 3 को उड़ा देता हूँ, अब ये डिस्टेंस का ख्याल कौन रखेगा? 8 रखेगा यार, है ना। 8 रखेगा तो एक्चुअली प्रॉफिट प्रॉफिट होगा क्या? नहीं होगा। कि पहले तुम यहाँ पे 3 into 4 ले रहे थे, अभी अगर 8 ख्याल रखेगा तो 8 into 4 आएगा, जो कि एक्चुअली में बुरा है तुम्हारे लिए, राइट। तो उस केस में प्रॉफिट क्या होगा? प्रॉफिट क्या होगा? 3 - 8 विच इज़ नथिंग बट 3 - 8 टाइम्स डिस्टेंस ऑफ 3 विच इज़ 4। तो -20, तो -20 तो बेकार ही है ना। तुम एक्चुअली में रिजल्ट को बढ़ा दोगे, राइट। -20 ये बोलता है कि लास्ट में तुम क्या ही करोगे, जो आंसर जो तुम्हारा रिजल्ट है, मतलब 47 आया था, तो मैं यही पूछूंगा ना कि मैक्सिमम प्रॉफिट कितना ही हम कम कर पा रहे हैं। तो अगर ये प्रॉफिट ही नेगेटिव हो गया तो आंसर तो बढ़ जाएगा ना। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। ओके। ओके, आई होप यहाँ तक थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा होगा चीज़ें। लेट मी डू सम अनडू थिंग्स। ओके, राइट। अब मैंने सोचा कि मुझे पता है, राइट, कि अगर मैं किसी भी बंदे को हटाता हूँ तो मुझे कितना प्रॉफिट मिल रहा है, मुझे ये पता है। विच इज़ नथिंग बट प्रॉफिट टू रिमूव एनी साइन एक्स विल बी एक्स माइनस प्रीवियस ऑफ एक्स टाइम्स डिस्टेंस ऑफ एक्स। यही है ना। मैंने थोड़ा ग्रीडीली सोचने का ट्राई किया। मैंने बोला ऐसा करो, मैंने बोला ऐसा करो, सिंस हम के ही लोग को हटा सकते हैं ना एट मोस्ट, एक एक करके चेक कर लो। कि सबसे पहले एक एक करके चेक करो कि अभी मैं सब पे आइटरेट करूंगा कि यार भाई तू कितना प्रॉफिट दे रहा है मुझे। इस पे तो नहीं करूंगा क्योंकि इसको तो हटा ही नहीं सकते। मैं बोलूंगा भाई तू कितना प्रॉफिट दे रहा है मुझे, भाई तू कितना प्रॉफिट दे रहा है मुझे, भाई तू कितना प्रॉफिट दे रहा है मुझे। और मैं बोलूंगा कि जो भी मैक्सिमम प्रॉफिट दे रहा है ना उसको उड़ा दो, उतना प्रॉफिट में काउंट कर लो और उसको उड़ा दो। फिर नेक्स्ट आइट्रेशन फिर से यही चालू करो जब तक तुम के आइट्रेशन नहीं कर लेते हो या फिर तुम्हारा जो प्रॉफिट मैक्सिमम प्रॉफिट तुम ले पा रहे हो वो नेगेटिव आ जाए, राइट। तो मैंने बोला कि ऐसा करते हैं, मैं ऐसा करते हैं यार कि जो हर आइट्रेशन में जो मैक्सिमम प्रॉफिट दे रहा है ना बंदा, उसको उसको निकालते हैं, है ना। ऐसा करते हैं। थोड़ा सा इसको मैं अच्छे से बना देता हूँ यार, मतलब लेट मी क्रिएट इट वंस अगेन। तो ये एक लाइन है, ये 0 पे है, ये 3 पे है, ये 4 पे है, ये 8 पे है और ये 10 पे है। 10 तो डेस्टिनेशन है, ठीक है। यहाँ पे साइन बोर्ड लगे हुए हैं। ओके, अब मैंने बोला कि ठीक है, डिस्टेंस, ये डिस्टेंस ऑफ 5 कितना है, इसको दूसरे कलर से लेते हैं। डिस्टेंस ऑफ 5 कितना है, ये 3 है। डिस्टेंस ऑफ 8 कितना है, जो कि 8 ख्याल रख रहा है, 1 है। 3 कितने डिस्टेंस का ख्याल रख रहा है, 4 का। और ये 2 का। अब मैंने प्रॉफिट निकाले सबके कि यार प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट मतलब इनको निकालने से कितना मुझे मिल रहा है फर्स्ट आइट्रेशन में। मैंने बोला अगर मैं 8 को निकालता हूँ, मैं अगर 8 को निकालता हूँ तो इट विल बी 8। तो देखो प्रॉफिट निकालने का तरीका ये है, एक्स माइनस प्रीवियस ऑफ एक्स डिवाइडेड इनटू डिस्टेंस ऑफ एक्स। तो 8 का प्रॉफिट क्या होगा, एक्स विच इज 8 माइनस प्रीवियस ऑफ एक्स विच इज 5 टाइम्स डिस्टेंस ऑफ एक्स। तो डिस्टेंस क्या है, 1। इसका प्रॉफिट है 3। सिमिलरली 3 का प्रॉफिट क्या होगा, -20। 6 का प्रॉफिट क्या होगा, 6 - 3 टाइम्स 2, 6। समझ आ रही है बात, है ना। तो मैंने क्या बोला कि ये आइट्रेशन करूंगा और जो भी मैक्सिमम प्रॉफिट दे रहा है उसको उड़ा दूंगा। तो मैं यहाँ पे प्रॉफिट, अपना प्रॉफिट गिनता जा रहा हूँ, ठीक है। के सेंस में 2 ले सकता हूँ, अभी मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये वाले टेस्ट केस की, ये वाले टेस्ट केस की, ठीक है। तो मैंने बोला मैं ऐसे करूँगा कि मैं 2 लोगों को हटा सकता था ना, तो चेक करो पहला आइट्रेशन में एक को हटा के देखते हैं। सिंस मुझे पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है तो मैं बोलूँगा हटा दो। मैंने 6 को ऐड कर दिया और इस बंदे को यहाँ से हटा दिया, इस बंदे को यहाँ से हटा दिया। अब इसको तुम भूल जाओ। अब इसको हटाने से हुआ क्या, इसको हटाने से इन सब के प्रॉफिट चेंज होंगे क्योंकि 3 का डिस्टेंस बढ़ चुका है ना। तो ये सब प्रॉफिट फिर से मैं कैलकुलेट करता हूँ। अब मैं के को भी 1 से घटा दूंगा क्योंकि अब एक ही लोग को और मैं हटा सकता हूँ। मैंने बोला 5 को तो कोई प्रॉफिट है नहीं, है ना, 5 को तो हटा नहीं सकते। और 8 का प्रॉफिट क्या है, वो तो अनचेंज है, 3। 3 का प्रॉफिट क्या है, 3 का प्रॉफिट तो और बुरा हो जाएगा कि -5 टाइम्स 6 -30। तो मैंने बोला ठीक है, मैक्स क्या मिल रहा है, 3। तो मैंने बोला 3 को लो, 3 को ऐड करो प्रॉफिट में और इसको उड़ा दो। और मुझे टोटल प्रॉफिट मिल गया 9।
तो मैं बोलूँगा कि 9 को मैं कम कर सकता हूँ आंसर से, तो मैंने बोला 47 रियल आंसर था, उसमें से 9 घटा दिया तो ये आएगा 38। और एक्चुअली में मेरा 38 आ रहा है आंसर, राइट, सैम्पल्स। मैं बहुत खुश हो गया। मैं क्या हो गया, बहुत खुश हो गया यार, ग्रीडी अप्रोच वर्क कर रहा है इसमें। बट हमेशा की तरह ग्रीडी विल नॉट वर्क हियर। ये अप्रोच जो तुम कर रहे हो ना, ये ग्रीडी है और ग्रीडी विल नॉट वर्क हियर। ऐसा क्यों, मतलब मैं क्या प्रूफ प्रूफ दे पाओगे क्या? मैं क्या तुम्हें प्रूफ दे पाऊंगा? मैंने बोला नहीं यार, प्रूफ प्रूफ इतना मैथमेटिक्स मुझे नहीं आता है। मैं तुम्हें काउंटर एग्जांपल दे देता हूँ। तो काउंटर एग्जांपल ये देखो तुम, इसमें देखो तुम, ठीक है ना? ये फिर से एक एग्जांपल समझो, ये नया एग्जांपल है जिसमें ये डिस्टेंसेज हैं इनकी, और ये डिस्टेंसेज लिखी है, ठीक है मैंने, और ये साइन बोर्ड्स हैं। अब देखो इसमें ग्रीडी लगा के देखते हैं क्या होता है। लेट्स अज्यूम केस 2, मतलब तुम दो लोगों को हटा सकते थे, ठीक है। अब कुछ जो भी रियल आंसर होगा वो रियल आंसर क्या होगा एक्चुअली में, 1 into 1, 5 into 1, 4 into 10, 10 into 1, राइट, विच इज 1 into 1 इज 1 प्लस 5 प्लस 40 प्लस 10, है ना, 1 5 40 10, तो ये हो गया अराउंड 56। ठीक है, तो ये रियल आंसर है, रियल आंसर है 56। लेट मी राइट इट हियर, रियल आंसर जो है वो 56 है। ओके, अब इस पे ग्रीडी लगाते हैं, राइट, इस पे ग्रीडी लगाते हैं, देखते हैं क्या होता है। मैंने बोला ठीक है, हमेशा की तरह हम क्या करेंगे, प्रॉफिट निकालेंगे। इसको उड़ाने से कितना प्रॉफिट मिल रहा है, इसको तो नहीं उड़ा सकते। मैंने बोला हाँ यार, नहीं उड़ा सकते। इसको उड़ाने से कितना प्रॉफिट मिलेगा, 5 - 1 × 1, है ना, 4। इसको उड़ाने से 4 - 5 × 10 -10 आई थिंक। इसको उड़ाने से 6। कौन मैक्सिमम मिला, कौन मैक्सिमम मिला प्रॉफिट, कौन मैक्सिमम मिला प्रॉफिट, 6 मिला। मैंने बोला इसको उड़ा दो, तो मैं प्रॉफिट काउंट कर रहा हूँ अपना, ठीक है। तो कितना मिल रहा है, 6। मैंने बोला ठीक है, इसको उड़ा दो। अब फिर से काउंट करेंगे प्रॉफिट, राइट, क्योंकि चेंज होंगे प्रॉफिट, क्योंकि डिस्टेंसेस वगैरह चेंज हो रही है ना। इसका प्रॉफिट अभी भी सेम ही रहेगा, क्योंकि या सेम रहेगा, 4 रहेगा, राइट, सॉरी, हाँ 4 रहेगा। इसका प्रॉफिट क्या रहेगा, माइनस कितना रहेगा यार, -1 × 11, तो -11। तो मैं बोला ठीक है, 4 ले लो, 4 ले लो और इसको उड़ा दो। तुमने बोला ठीक है ना। तो मेरा प्रॉफिट कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। तो मेरा अगर मैं ऐसे हटाता हूँ तो मेरा फिर आंसर क्या आएगा, रियल आंसर माइनस प्रॉफिट विच इज़ 46। तो मैंने बोला कि ठीक है, ग्रीडी जो है वो मुझे 46 आंसर दे रहा है। ओके, ओके, ग्रीडी जो है मुझे 46 आंसर दे रहा है, राइट। ओके, अब मैं एक और चीज़ बताता हूँ, फिर से शुरुआत से देखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा था, यहाँ पे शायद 10 लिखा था, राइट, आई एम नॉट रॉन्ग। अभी ग्रीडी ने किन दो को हटाया था, ग्रीडी ने इसको और इसको हटाया था, राइट, ग्रीडी ने। ओके, तो ग्रीडी के अकॉर्डिंग ये दो हटाओ और मैक्सिमम आंसर, मतलब अच्छा मिनिमम आंसर पाओ। मैं बोलता हूँ ऐसा मत करो, इन दोनों को हटा दो। मैं क्या बोलता हूँ, इन दोनों को हटाओ। तुमने बोला ठीक है, हटाते हैं, इन दोनों को भूल जाओ। अभी क्या आंसर बनेगा, तो ये जो डिस्टेंस है वो 1 + 1 + 10 12 बन गई, ये 12 बन गई, और ये 1 है। अभी क्या आंसर आ रहा है देखो, 1 × 12 + 10 × 1, विच इज हाउ मच, 12 + 10 22। ओ माई गॉड, जो रियल आंसर है वो 22 है, और ग्रीडी तुम्हें गलत आंसर दे रहा है, राइट। आई एम नॉट रॉन्ग, 1 × 12, 5 और 4 को हटा दिया मैंने, क्योंकि मैं तो 2 को हटा सकता था ना, तो मैं उन दोनों को भी हटा सकता हूँ। मैंने बोला ठीक है, हटा दो। तो 1 × 12 + 10 × 1, विच इज दिस, रियल आंसर इज 22। और ग्रीडी तुम्हें इतना बेकार आंसर दे रहा है, देख लो, ग्रीडी अप्रोच सही नहीं है। ओके, अभी मैं एकदम से उदास हो गया यार, क्योंकि मैंने कई लोगों ने कॉन्टेस्ट में ग्रीडी सोल्यूशन मारा है और वो रॉन्ग आंसर्स आए हैं उनके। दिस इज द काउंटर एग्जाम्पल कि वाई योर ग्रीडी सोल्यूशन इज नॉट करेक्ट। अब मैंने सोचा कि ठीक है, प्रॉब्लम ऑप्टिमाइजिंग प्रॉब्लम है, ऑप्टिमाइजिंग प्रॉब्लम है, मतलब कुछ चीज़ मिनिमाइज या मैक्सिमाइज ही करनी है। ग्रीडी चल नहीं रहा है, ग्रीडी चल नहीं रहा है,
फिर मैंने देखा कंस्ट्रेंट्स क्या है, कंस्ट्रेंट्स छोटे छोटे दिख रहे हैं, 500, राइट। कंस्ट्रेंट्स भी छोटे दिख रहे हैं, कंस्ट्रेंट्स भी छोटे दिख रहे हैं। इन सब चीज़ों ने मुझे क्या, किसकी तरफ इशारा किया, इन सब चीज़ों ने बोला कि यार डायनेमिक प्रोग्रामिंग लगा के देख ले। इन लोगों ने मुझे क्या बोला, यार डायनेमिक प्रोग्रामिंग लगा के देख ले। पर डायनेमिक प्रोग्रामिंग लगाने के लिए वी शुड डिवाइड एंड कॉन्कर, राइट, वी शुड डिवाइड एंड कॉन्कर द प्रॉब्लम. So let's see the real approach, how actually we can solve this problem, right? So correct approach maybe I can say. अब ध्यान से देखो इसको, ठीक है। अगर डिवाइड एंड कॉन्कर करना आ गया तो फिर डीपी लिखना तो यार बच्चों का खेल है फिर, राइट। डीपी लिखना तो सेम चीज़ बना लेते हैं फिर से, यही वाला एग्जाम्पल इसी से मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पोजीशन लिख रहा हूँ, ये 0 है, यहाँ पे ठीक है पोजीशन लिख लेते हैं, ये 3 है, ये 4 है, ये 8 है, ये 10 है। ये चीज़ सोर्स है, ये डेस्टिनेशन है। तो यहाँ पे साइन बोर्ड लगे हुए हैं, यहाँ पे 5 वाला साइन लगा है, यहाँ पे 8 वाला साइन लगा है, यहाँ पे 3 वाला साइन लगा है, यहाँ पे 6 वाला साइन लगा है। और लेट्स से कि के जो है वो 2 है, मतलब तुम एटमोस्ट 2 लोगों को बुला सकते थे। मैंने बोला ठीक है। अभी तुम ये विजुअलाइज करो कि जो ऑप्टिमल, मतलब जो ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी में आंसर होगा, मतलब कि मतलब 1 लोग 0 लोग भी हट सकते हैं, 1 लोग भी हटा सकते हैं, 2 लोग को भी हटा सकते हैं। तो पॉइंट इज इनमें से कुछ कुछ लोगों को तुम हटा रहे हो, राइट। जैसे कि तुमने लेट्स से इसको हटा दिया और इसको हटा दिया, तो ये क्या बचा, ये क्या बचा, ये एक उसका जो साइन बोर्ड थे उसका सबसेट बच गया ना, लास्ट में उसका कुछ सबसेट बच जाएगा, राइट, अगर तुम कुछ लोगों को हटा रहे हो। मैंने सोचा यार सही है, कुछ सबसेट बच रहा है, एंड द पॉइंट इज दिस गाय विल बी प्रेजेंट इन दैट सबसेट, यही तो कंडीशन है। मैंने बोला ठीक है, कुछ सबसेट बच रहा है और ये बंदा तो प्रेजेंट रहेगा ही रहेगा। ओके, अभी हम क्या कर सकते हैं। तो मैंने बोला ठीक है, अब अभी मैं एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 0 इंडेक्स, मतलब 0 इंडेक्स साइन बोर्ड है ना। और इस प्रॉब्लम को डिफाइन कैसे करूँगा कि स्टार्टिंग फ्रॉम 0 इंडेक्स टिल एंड, मतलब आई टू एंड। मैं यहाँ पे आई लिख दे रहा हूँ। अभी राइट नाउ वी आर सॉल्विंग पी ऑफ 0,2, पी ऑफ आई कॉमा के, starting from ith index till the end of the problem, and you can remove k elements, you can remove k elements, यही तो प्रॉब्लम है, मेन प्रॉब्लम। मैंने बोला सही है। अब देखो क्या होगा, ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी में जो सबसेट बचेगा उसमें 0 तो प्रेजेंट रहेगा, ये मुझे पता है। अब ये 3 प्रेजेंट रह भी सकता है या फिर नहीं भी रह सकता है, राइट। ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी में जो 3 है, जो ये वाला साइन बोर्ड है, ये प्रेजेंट भी रह सकता है, नहीं भी रह सकता है। तो मैंने बोला ठीक है ना, सारे पॉसिबिलिटी ट्राई करके देखते हैं। लेट्स से अगर ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी में 3 प्रेजेंट है, अगर ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी में 3 प्रेजेंट है तो ऑप्शन 1 क्या हो सकता है कि ऑप्शन 1 कुछ इस तरह से हो सकता है कि 0 तो है ही प्रेजेंट, ठीक है, 0 वाला बंदा है ही प्रेजेंट, 3 वाला बंदा भी प्रेजेंट है। लेट्स ये ऑप्शन 1 है, सारे ऑप्शन ट्राई करूंगा मैं। दिस इज व्हाट डीपी डज। उसके आगे क्या हो रहा है मुझे नहीं पता, क्योंकि अब मैं डेलीगेट करूंगा अपना। तो मैं बोलूँगा ठीक है, अगर 3 एग्जिस्ट कर रहा होता तो ये चीज़ इतना तो टाइम मुझे लगता 5 से ही, तो 5 × 3 तो लगता ही है ना। ऑप्शन 1 क्या है, 5 × 3 तो लगता ही, प्लस 3 एग्जिस्ट कर रहा है, तो मैं बोलूँगा कि यार ये नई सब प्रॉब्लम बन गई है, ये नई सब प्रॉब्लम बन गई। नई मेरी सब प्रॉब्लम में था ही क्या, पी ऑफ आई के क्या था, स्टार्टिंग फ्रॉम ith साइन टिल द एंड ऑफ द प्रॉब्लम, एंड यू कैन रिमूव के गाइज, एंड द पॉइंट इज कि ith guy इज इंक्लूडेड, राइट, क्योंकि 0th guy तो इंक्लूडेड था ना। तो मैं इसी तरह से सब प्रॉब्लम्स बना रहा हूँ कि यार ये बंदा इंक्लूडेड होना चाहिए। तो मैंने अज्यूम किया कि 3 इंक्लूडेड है, तो मैं बोला कि ठीक है, अगर 3 इंक्लूडेड है तो मैंने बोला इतना तो मुझे फिक्स है कि 5 ही ट्रैवल करेगा, राइट। तो 5 × 3 लगने वाला है, प्लस अब ये नई सब प्रॉब्लम बन गई कि नहीं, क्योंकि अब अगर 3 एग्जिस्ट करता है तो अब 3 मुझे नहीं पता, मैं तो आगे डेलीगेट कर दिया काम कि मैं तो डिवाइड एंड कॉन्कर करूंगा ना प्रॉब्लम, मैं खुद थोड़ी पूरा प्रॉब्लम सॉल्व करता बैठूँ। तो मैं बोलूँगा कि ये जो है यहाँ पे डीपी बोल देते हैं, जो अच्छा लगेगा। तो ये जो हो गया डीपी ऑफ ये इंडेक्स, अगर लेट्स से मतलब इंडेक्स मतलब साइन का इंडेक्स, ये 0th साइन है, ये फर्स्ट साइन है, ये सेकेंड साइन है ना, ऐसा बोल रहा हूँ। तो मैं बोला डीपी ऑफ 0, ऑप्शन 1 क्या हो सकता है, डीपी ऑफ 0, के का, कि डीपी ऑफ 1, के तक जा सकते हो, क्योंकि सिंस 5 भी एग्जिस्ट कर रहा है, 3 भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो तुमने बीच में किसी को उड़ाया ही नहीं, तो के अभी तक तुम्हारे पास है।
दिस इज फर्स्ट ऑप्शन राइट। अब ये डीपी ऑफ 1 के आगे की प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, जो कि ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। वो कैसे करेगा वो मुझे नहीं पता, बट मैं तो डिवाइड एंड कॉन्कर कर रहा हूँ एकदम आग बंद करके, राइट। ओके, तो एक OP1 तो मुझे पता चल गया कि ऑप्शन 1 ये हो सकता है, है ना, ऑप्शन 1 ये हो सकता है। मैंने बोला ठीक है, ऑप्शन 1 ये हो सकता है, बढ़िया। लेट मी रिमूव दिस ऑल्सो। है ना, 10 है। अब फाइनल स्ट्रैटेजी में ज़रूरी थोड़ी है 3 एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, नहीं कर ज़रूरी थोड़ी है ना, नहीं ज़रूरी है, हमने भी बोला सही है, नहीं ज़रूरी है। अब ऑप्शन 2 भी कुछ हो सकता है, अब मैं थोड़ा ऊपर बना रहा हूँ, ठीक है, तो बियर विथ में। अब ऑप्शन 2 क्या हो सकता है, ऑप्शन 2 क्या हो सकता है कि ज़ीरो तो एग्जिस्ट करेगा ही, है ना, ज़ीरो एग्जिस्ट करेगा ही। इट मीन क्रिएट फ्रॉम हियर, 5 तो है ही, लेकिन 3 एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो लेट्स से 4 एग्जिस्ट कर सकता होगा, मे बी फोर्थ वाला होगा बंदा जो कि 3 लिखा है। 3 वाले को उड़ा दिया तुमने, है ना, ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी में तो हो सकता है ऐसा। तो मैंने बोला करेक्ट, सही बोल रहे हो। नाउ द पॉइंट इज कि अगर ऐसा हो रहा है तो मैं बोलूँगा कि ये 3 उड़ चुका होगा, और अब प्रॉब्लम जो है वो इस पे ब्रेक होती, स्टार्टिंग फ्रॉम सेकेंड साइन टिल द एंड ऑफ द प्रॉब्लम, व्हाट इज द टाइम टेकन। और मुझे पता है कि अब इतना डिस्टेंस, ये पूरा डिस्टेंस विच इज डिस्टेंस ऑफ जीरो, जो कि डिस्टेंस ऑफ जीरो साइन प्लस डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट साइन था, अभी डिस्टेंस ऐड हो गया ना क्योंकि तुमने साइन उड़ा दिया है। ये पूरा डिस्टेंस जो है वो 5 को कवर करना पड़ जाएगा, तो 5 × 4 हो जाएगा यहाँ पे। OP2 क्या हो गया, 5 × 4 प्लस DP ऑफ सेकेंड गाय। नाउ यहाँ पे क्या आएगा, आएगा यहाँ पे 1, क्योंकि तुम एक बंदे को उड़ा चुके हो, राइट। अब तुम बस आगे एक और बंदे को उड़ा सकते हो फ्यूचर में, क्योंकि हम एक को ऑलरेडी उड़ा चुके हैं। आ रही ना बात समझ में, ये OP2 हो गया। सिमिलरली OP3 ये हो जाएगा कि अब ज़रूरी नहीं है ना कि ये फोर्थ वाला बंदा भी प्रेजेंट रहे आंसर में, राइट। लेट मी अगेन रिमूव इट, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है मेरे लिए अभी इसको ड्राइंग करना, बट आई थिंक फील आ रहा होगा, राइट, धीरे धीरे, अगर तुमने पहले सॉल्व किए हैं प्रॉब्लम्स तो। द पॉइंट इज देर इज़ नो नेसेसरी ना कि ये बंदा भी एग्जिस्ट करेगा, तो मैंने बोला हाँ यार, ऐसा भी हो सकता है कि 1 इस बंदे के बाद सीधा यही बंदा एग्जिस्ट कर रहा हो, तो ये दोनों को रिमूव करना पड़ेगा, और 1 की डिस्टेंस बढ़ जाएगी बाय अमाउंट, डिस्टेंस ऑफ 0 प्लस डिस्टेंस ऑफ 3 थर्ड गाय, सॉरी डिस्टेंस ऑफ 0th गाय, डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट गाय एंड दिस डिस्टेंस। तो ये पूरा 5 इंटू डिस्टेंस होगा प्लस ये प्रॉब्लम, आ रही ना बात समझ में। और लास्ट में ये OP3 हो गया, राइट। अब इसको तुम लिख लेना खुद से, मतलब मैं कोड दिखाऊंगा। और एक और OP4 भी हो सकता है कि अब तुमने 8 को भी उड़ा दिया, बट इस केस में OP4 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि द पॉइंट इज तुम 2 ही लोगों को उड़ा सकते थे ना, तो तुमने इन दोनों को उड़ा दिया, अब 8 को तो रहना ही पड़ेगा, राइट, है ना। क्योंकि अगर तुम डायरेक्ट 1 से 0 से पूछ रहे हो कि 0 के नेक्स्ट में कौन होना चाहिए, तो एट मैक्स 2 लोगों को उड़ा सकते हैं, तो 2 लोग को तो प्रेजेंट रहना ही पड़ेगा। अरे ना बात समझ में, तो मैं थोड़ा सा एक बार क्लियर कर देता हूँ फिर से, यहाँ पे थोड़ा सा मेस हो सकता है। तो द पॉइंट इज कि लेट मी क्रिएट इट वंस अगेन। तो ये 0 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 8 है, ये 10 है, ठीक है। ये सोर्स है, ये डेस्टिनेशन है ना। अभी यहाँ पे एक साइन बोर्ड है जो कि 5 है, यहाँ पे एक साइन बोर्ड है जो कि 8 है, यहाँ पे एक साइन बोर्ड है जो कि 3 है, यहाँ पे एक साइन बोर्ड है जो कि 6 है ना। और ये डिस्टेंसेस भी हमें पता है, ये डिस्टेंस जो है वो है 3, ये है 1, ये है 4 और ये है 2। मैंने क्या बोला DP सोल्यूशन में, मतलब अभी तो मैं डिवाइड एंड कॉन्कर कर रहा हूँ, अभी DP भी भूल जाओगे। मैंने बोला कि मैं ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ कि स्टार्टिंग फ्रॉम 0th साइन, ये 0th साइन है, राइट, ये फर्स्ट साइन है, ये सेकेंड साइन है, ये थर्ड साइन है, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 साइन, एंड वी कैन यूज रिमूवल पॉसिबिलिटी क्या क्या होगी। मैंने बोला ठीक है, ऑप्टिमल में तो सबसेट ही कोई बच रहा होगा, तो 5 के जस्ट बाद अगर 8 बचता है तो फिर प्रॉब्लम इस पर रिड्यूस हो जाएगी, राइट। अब मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, क्योंकि मैं तो प्रॉब्लम को डिवाइड एंड कॉन्कर की तरह सॉल्व करूँगा। तो मुझे बस इतना पता है कि इतना पोर्शन तो 5 हैंडल कर रहा होगा, तो OP1 हो जाएगा, OP1 हो गया 5 × 3 प्लस DP स्टार्टिंग फ्रॉम 1, है ना, एंड यू कैन यूज टू रिमूवल्स, क्योंकि मैंने अभी तक कोई को रिमूव ही नहीं किया है। अरे बात समझ में, ओके।
अब दूसरा वे क्या हो सकता है कि यार हो सकता है ना कि तुम वन, ये जो फर्स्ट इंडेक्स है, फर्स्ट इंडेक्स साइन है, इसके जस्ट ऑप्टिमल में इसके जस्ट बाद जो है वो ये वाला बंदा है। इसका क्या मतलब होगा कि तुमने इसको उड़ा दिया यार। इसको अगर उड़ा दिया है तो इतना जो पोर्शन बचता है ये डिस्टेंस भी 5 ही कवर करेगा। द पॉइंट इज OP2 विल बी 5 × 3 +1 प्लस DP ऑफ स्टार्टिंग फ्रॉम सेकेंड इंडेक्स। तो ये अब प्रॉब्लम क्या हो गया? अब प्रॉब्लम ये नहीं रहा है, मेरे को ये हटाने दो, राइट। अब प्रॉब्लम ये बन चुका है, रिमेनिंग प्रॉब्लम दैट यू हैव टू सॉल्व, राइट। तो ये हो गया DP ऑफ स्टार्टिंग फ्रॉम 2। नाउ यू कैन यूज एट मोस्ट 1 रिमूवल, क्योंकि हम एक बंदे को यहाँ पे उड़ा चुके हैं। एंड सिमिलरली OP3 जो आएगा वो आएगा, अगर डायरेक्ट हमने इसको भी उड़ा दिया, डायरेक्ट यही बंदा बच रहा है, राइट। डायरेक्ट यही बंदा बच रहा है, हमने इसको भी उड़ा दिया। तो अब मैं बोलूँगा 5 × 3 +1 प्लस ये 4, क्योंकि ये डिस्टेंस भी तो 5 ही कवर करेगा ना, प्लस DP of starting from 3, and you cannot use any removal. Now, can we have OP4 as well? The answer is no, क्योंकि हम दो ही लोग को उड़ा सकते थे, तो ऐसा नहीं होगा ऑप्टिमल में कि ये भी बंदा उड़ चुका है। ऐसा ऑप्टिमल सबसेट बन ही नहीं सकता कि सिर्फ 5 ही बच गया। क्यों? क्योंकि अगर 5 सिर्फ बच रहा है तो तुम्हें इन 3 लोगों को उड़ाना पड़ेगा ना, और तुम 3 लोगों को रिमूव नहीं कर सकते, ये 2 ही है। तो हम ये भी मेक श्योर करेंगे कि जितना किए उतने ही लोग उड़ाएं, उससे ज़्यादा ना उड़ाएं। The point is, if you can solve the problem, if you can write the transition for DP of ik, है ना? So for every I there will be so how many sub problems will be here? How many problems will be here? So I can be up to n and k can be up to k. So n into k problems हैं, n into k सब problems बनेंगी। और हर प्रॉब्लम को कैसे हम सॉल्व करेंगे? हर प्रॉब्लम के ऐसे ऑप्शंस बनेंगे, और ये ऑप्शंस कितने होंगे? जितने यहाँ पे साइन बोर्ड्स हैं, जैसे कि यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तो इन्वर्स के इट कैन बी ऑर्डर ऑफ n। द टाइम इज कि ये तो स्टेट्स हैं, DP स्टेट्स, और ट्रांजिशन टाइम क्या है? ट्रांजिशन टाइम क्या है? वो है n। तो ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? ऑर्डर ऑफ n² × k, विच इज ऑर्डर ऑफ n³। एंड ये चल जाएगा क्योंकि n जो है वो 500 ही है, तो ऑर्डर ऑफ n³ जो है वो 1.25 × 10⁸ समथिंग कुछ होगा, और ये चल जाएगा 3 सेकेंड में चल ही जाएगा, राइट। सो आई होप कि ये ट्रांजिशन क्लियर होगा, है ना। एंड या सो लेट्स सी द कोड नाउ। थोड़ा सा फील, मतलब DP का फील आ गया होगा कि हम कैसे डिवाइड एंड कॉन्कर करेंगे, राइट। क्योंकि हम सारी पॉसिबिलिटी ट्राई करेंगे कि लेट्स से अगर ये है ना, जैसे यहाँ पे फर्स्ट साइन है, लेट्स से अभी मैं बस फर्स्ट साइन लिख देता हूँ, फर्स्ट साइन है यहाँ पे सेकेंड साइन है, यहाँ पे थर्ड साइन है। तो मुझे पता है कि सिंस मैं स्टार्ट ही प्रॉब्लम का ऐसे कर रहा हूँ, तो मुझे फर्स्ट साइन को तो लेना ही पड़ेगा। अब ऑप्टिमल सबसेट में लेट्स से कि ये बंदा नहीं है, तो ये बंदा अगर नहीं है तो फिर मैं ट्राई करूँगा कि क्या ये है क्या, है ना। ऐसे करके करें मैं अपना डिवाइड करूँगा प्रॉब्लम, ठीक है। तो लेट्स सी द कोड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तुम्हें सजेस्ट करूँगा कि इस प्रॉब्लम को पहले टॉप डाउन DP में लिखो, राइट। तो पहले तुम टॉप डाउन DP देखो, बट द पॉइंट इज अनफॉर्चुनेटली टॉप डाउन DP विल गिव यू टाइम लिमिट एक्सीडेड, बिकॉज 1.25 × 10⁸ काफ़ी ज़्यादा होता है थोड़ा ज़्यादा। और अगर तुम टॉप डाउन DP भी लिखोगे ना, तो उसमें फिर थोड़ा सा रिकर्सिव कॉल्स होते हैं, तो रिकर्सिव कॉल्स के कारण थोड़ा सा ये स्लो हो जाता है टॉप डाउन DP बॉटम अप से। तो दैट्स वाई इसमें अगर तुम बॉटम अप लिखते हो तो चल जाएगा। मे बी टॉप डाउन अगर तुम थोड़ा अच्छे से लिखोगे तो चल जाए, मुझे पता नहीं, बट मेरा तो क्लियरली आ गया था। पहले हम टॉप डाउन DP को देख लेते हैं क्या है। द पॉइंट इज कि सबसे पहले मैंने क्या किया, NL के इनपुट लिया, ये वेक्टर बनाया मैंने, ये टाइम का वेक्टर है, टाइम ऑफ एवरी साइन, ये पोजीशन ऑफ एवरी साइन है, और ये डिस्टेंस ऑफ एवरी साइन है। व्हाट डू आई मीन बाय डिस्टेंस ऑफ एवरी साइन? तो डिस्टेंस ऑफ एवरी साइन इज नथिंग बट, अगर सेम ही एग्जांपल हम ले जो कि है दिस 0 3 4 8 और ये 10 है। तो डिस्टेंस ऑफ एवरी साइन क्या है कि तुम्हें पता है कि ये जो साइन है ये इतने डिस्टेंस पे काम करेगा ना, तो ये इसका डिस्टेंस है। सिमिलरली ये वाला जो साइन है वो इतने डिस्टेंस पे काम करेगा, तो ये इसका डिस्टेंस है ना। तो वही मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ कि डिस्टेंस ऑफ एवरी साइन क्या है। और डिस्टेंस ऑफ एवरी साइन कुछ नहीं है, वो पोजीशन ऑफ i+1, जैसे इसका तुम अगर निकालने का कोशिश करें तो ये क्या है, पोजीशन ऑफ i+1 माइनस पोजीशन ऑफ i का डिफरेंस ही तो है। तो यही हम कर रहे हैं, ठीक है, यही हम कर रहे हैं।
है ना, और फिर मैंने डीपी को कॉल कर दिया। तो द पॉइंट इज कि राइट नाउ मेरा जो डीपी स्टेट होगा वो क्या होगा, अगर मैं थोड़ा सा अच्छे से बनाऊँ तो 0 3 4 8 10, तुम अभी थोड़ा स्किप कर दो जब तक मैं बना रहा हूँ राइट ना, तुम लोग भी बोर हो जाओगे। डेस्टिनेशन ये 5 है, और लेट्स सी ये 8 है, ये 3 है, ये 6 है। अभी मैंने बोला ठीक है, अब क्या करेंगे कि जो जो मेन प्रॉब्लम है वो तो यही है ना, डीपी ऑफ 0 के। तो वही मैंने कवर कर दिया कि यार मुझे तो डीपी ऑफ 0 के प्रिंट करके दो। एन में पास कर रहा हूँ ना फंक्शन में, बस उसका कोई रोल नहीं है। डीपी ऑफ 0 के हमने अभी देखा कैसे सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करना है बताओ। तो वही है, डी तो डिस्टेंस ऑफ आई हो गई जो कि ये अभी डिस्टेंस है, टाइम जो है वो ये टाइम हो गया। अब मैं बड़ा आ गया, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, i+1 से स्टार्टिंग फ्रॉम दिस गाय चेक करूँगा अप टू n तक जाऊँगा, ठीक, और चेक करूँगा। और एक और चीज़ क्या चेक करूँगा कि मैं उड़ा सकता हूँ कि नहीं, कैन आई रिमूव गाइज स्टिल नाउ और नॉट। देखिए तुमने यहाँ पे देखा था ना कि हम OP4 लिख ही नहीं पा रहे थे। OP4 क्यों नहीं लिख पा रहे थे, क्योंकि हम 3 लोगों को रिमूव कर ही नहीं सकते। तो वो सब मैं चेक करूँगा। दैट्स व्हाई आई हैव रिटर्न कि k शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वेयर k डिनोट्स कि कितने लोगों को और रिमूव कर सकते हो। अब वही मैंने किया, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस गाय अल से ओके। अगर इसको हम लेते हैं, अगर ये बंदा एग्जिस्ट करेगा ऑप्टिमल में, तो मैंने बोला ये एक नई सब प्रॉब्लम हो गई, तो ये एक नई सब प्रॉब्लम हो गई एज यू कैन सी। और इतना ये टाइम जो टाइम है 5 5 × 3 इतना लगेगा। तो एज यू कैन सी OP1 जो है, OP लिख दो यहाँ पे, वो हो गया टाइम इंटू डी, क्योंकि अभी डिस्टेंस डी ये इतना ही है जो कि 3 है, प्लस DP ऑफ जे के एन, मतलब DP ऑफ जे विच इज i+1 के, क्योंकि अभी के कुछ चेंज नहीं हुआ ना, और एन तो पास कर ही रहा हूँ मैं, राइट। अभी देखो क्या होगा, तो ये तो OP1 ही हो गया जो मैंने तुम्हें समझाया था। अब OP2 क्या होगा, OP2 ये होगा कि अब मैं इसके लिए चेक करूंगा कि ये अगर एग्जिस्ट करता है तो नेक्स्ट जस्ट बगल में, तो अगर ये बगल में है तो इसका मतलब है कि तुम इसको उड़ा चुके हो। एंड दैट्स व्हाई आई एम डूइंग के माइनस माइनस, एक अब रिमूव कर चुके हैं नेक्स्ट में बढ़ने से पहले। और डिस्टेंस भी हमें अपडेट करना पड़ेगी ना, क्योंकि इसकी डिस्टेंस अब ये हो गई है पूरी, तो ये दैट्स व्हाई आई एम एडिंग डिस्टेंस। अब ये पूरी डिस्टेंस हो गई ना। अब मैं बोलूँगा ठीक है, अब अगर ऐसा है तो 5 × 4 प्लस ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन, दैट्स व्हाट आई एम डूइंग, राइट। सिमिलरली ये होता रहेगा जब तक तुम उड़ा सकते हो चीज़ों को, है ना। और यही तो मैं चेक कर रहा हूँ कि के भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये तुमने कर लिया तो तुम इन सारे ऑप्शंस का मिनिमम लेना, राइट, इन सारे ऑप्शंस का मिनिमम लेना। और फिर तुम जो नॉर्मल हम टॉप डाउन में करते हैं, कैश में असाइन कर देते हैं आंसर और रिटर्न कर देते हैं। द पॉइंट इसकी ये जो अप्रोच है वो TL ही दे रहा है, राइट। सेम कॉम्प्लेक्सिटी सेम है, बट टॉप डाउन है ना, थोड़ा सा रिकर्सिव स्टैक का ओवरहेड रहता है। देन आई हैव रिटर्न दिस कोड इन बॉटम अप। तो अगर टॉप डाउन क्लियर है ना, तो बॉटम अप में ऐसा कुछ दिक्कत आने नहीं वाला है। द पॉइंट इज कि बॉटम अप में क्या होगा कि सिंस जो प्रॉब्लम DP ऑफ 0, k है वो DP ऑफ 1, k पे डिपेंडेंट है ना, इसका ये मतलब है कि 0, k 1, k पे डिपेंडेंट है। तो पहले हम 1 को सॉल्व करेंगे फिर 0 को सॉल्व करेंगे। सिमिलरली 1 2 पे डिपेंडेंट होगा तो पहले 2 को सॉल्व करेंगे फिर 1। इसका ये मतलब है कि हम ऐसे राइट टू लेफ्ट चलेंगे। दैट्स व्हाई आई एम रनिंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, है ना। तो मैं सारी प्रॉब्लम्स के लिए हर के लिए सोल्यूशन निकाल रहा हूँ, और सेम सेम ट्रांजिशन है देखो जो हमने इसमें किया है, बस इसमें आंसर कर दे रहा हूँ, राइट। आफ्टर टेकिंग द मिनिमम गाय आई एम असाइनिंग आंसर दिस, राइट। इसको इसमें थोड़ी थोड़ी चीज़ें मतलब में दिक्कत आ सकती है समझने में, तो इसको आराम से ये कोड को तुम देखना ये सोल्यूशन के बाद, है ना। ये इस सबमिशन का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में रहेगा, डोंट वरी। और तुम्हें कुछ भी डाउट आता है कमेंट करो और मैं तुम्हें रिप्लाई कर दूंगा, डोंट वरी, राइट। प्रॉब्लम इतना ईजी नहीं है एज कम्पेयर टू यूजुअल सी, बट काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मेन इंटरेस्ट तो यही है कि तुम ये देख पा रहे हो कि नहीं कि तुम ग्रीडी से DP में क्यों जाना चाहते हो, राइट। ग्रीडी से DP क्यों क्यों जाना चाहते हो, और DP का इंट्यूशन क्यों आना चाहिए, क्योंकि ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है, ग्रीडी वर्क नहीं कर रहा है, कंस्ट्रेंट्स भी छोटे हैं। तो यार DP के बारे में सोचो, और DP के बारे में अगर सोच रहे हो तो फिर ये सोचो कि डिवाइड एंड कॉन्कर कैसे करेंगे प्रॉब्लम को। अगर डिवाइड एंड कॉन्कर कर लिया तो फिर DP लग जाएगा। अगर ओवरलैपिंग सा प्रॉब्लम हुआ है तो मेमोराइज कर सकते हो, राइट। टॉप डाउन चला के देखो, टॉप डाउन नहीं चल रहा है इस केस में, क्योंकि काफ़ी स्ट्रिक्ट है ना टाइम लिमिट, स्ट्रिक्ट नहीं है मतलब यार 500 × 500 × 500 काफ़ी होता है, राइट। तो इसलिए हम फिर और ऑप्टिमाइज करेंगे तो बॉटम अप लिखेंगे, बॉटम अप चल जाएगा।
तो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा हो तो डू लीव अ लाइक एंड यार कमेंट्स वगैरह लिखा करो यार, मतलब कि अगर तुम्हारे पास कोई दूसरा अप्रोच है तो वो भी लिखा करो कमेंट्स में यार। तुम्हें कुछ भी अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट तो कर ही दिया करो यार। मुझे काफ़ी अच्छा लगता है राइट, क्योंकि मैं काफ़ी थोड़ा सा वो लगता है ना यार, मेहनत लगता है वीडियोस बनाने में राइट, क्योंकि कैसे फ्लो बनाना है वो सब डिसाइड करना पड़ता है। तो यार दैट्स वाई, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है अगर तुम लोग कमेंट करते हो कि हाँ समझ आ गया, या फिर अगर समझ नहीं आया तो क्या चीज़ समझ नहीं आई, सो दैट आई कैन हेल्प यू राइट। या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।